हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है। पीरियोडिक टेबल का बात करेंगे केमिस्ट्री में। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री का ही सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग 9th क्लास का एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। जो अगर नहीं देखे हैं इसके रिलेटेड वीडियो, तो इसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। कुछ कुछ वीडियो का आप उससे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ये पीरियोडिक टेबल जो है, ये 10th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है। चलिए, पीरियोडिक टेबल क्या है ये हम लोग बात करेंगे। ये तो पता चलेगा कि टेबल की बात करेंगे हम लोग, और ये पीरियोडिक होगा। अब इसमें क्या है, क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग एक पढ़े थे चैप्टर जिसमें प्योर मैटर का बात किए थे। और ये दो होता है, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसमें एक ही तरह का एटम जो मौजूद होता है, और ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अब जो है, टाइम के साथ बहुत सारा एलिमेंट का जो है क्या हो गया, डिस्कवर होते गया। और बहुत सा एलिमेंट का जो है क्या हुआ, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, कुछ किसी का सिमिलर है। तो इस तरह से टाइम के साथ जो है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट का डिस्कवरी होते गया, तो इनको जो है आपस में याद रखना, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो है स्टडी करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आने लगा। तो इसी को एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल बनाया गया। ठीक है। टू ऑर्गेनाइज मेनी एलिमेंट्स इन अ टेबल अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का कोशिश किया गया। ठीक है। तो इस तरह का सबसे पहला जो है कोशिश जो है, सबसे पहला कोशिश एक जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया 1817 में, जिसका नाम था डॉबरिनर। ठीक है। जोहान वोल्फगैंग डॉबरिनर। तो इसका नाम याद रखिए, डॉबरिनर था, डॉबरिनर था, शॉर्ट में नाम याद रखिए। ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आएंगे। ठीक है। और ये इंग्लिश साइंटिस्ट है। 1866 में इन्होंने टेबल दिया, और इनका नाम है जॉन न्यूलैंड। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जॉन न्यूलैंड। ठीक है। चलिए, इसके बाद थर्ड साइंटिस्ट जो आएंगे, ये जो है थोड़ा सा मील का पत्थर साबित होगा पेरियोडिक टेबल के फील्ड में। और इनका नाम होगा मेंडलीव, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है। 1872 में इनका जो है पेरियोडिक टेबल आता है, ये रसिया से है। ठीक है। और इनका नाम है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। तो ये तीन का हम लोग को बेसिकली शुरू में पढ़ना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स था, इनको जो है ऑर्गेनाइज करने का कोशिश किया अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो इन तीनों में सबसे कॉमन बात जो है वो यह है कि इन तीनों ने ट्राई किया, और जो एलिमेंट को रखा है वह एलिमेंट के एटॉमिक मास, या इसको हिंदी में कह लीजिए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है इनको रखने का क्या किया गया है, कोशिश किया गया है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इनको जो है एक सीरीज में रखने का, उनको ऑर्गेनाइज करने का कोशिश किया है इन लोगों ने। इन तीनों में ये कॉमन है। ठीक है। तो अब ये कैसे इन्होंने किया,
अच्छा, एटॉमिक मास के आधार पर ही इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब ये कैसे किया है, अब इसके बारे में चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डोबेर्नर का। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे डोबेर्नर का। इसका जो है इन्होंने जो नियम दिया था वो ट्राइड्स ऑफ डोबेर्नियर कहा जाता है। ट्राइड मतलब, ट्राइड का मतलब होता है तीन, चाप से जान लीजिए। इन्होंने कहा कि जितना भी एलिमेंट है तो उसको तीन तीन का ग्रुप में सेट किया, 1 2 और 3। और कहा कि फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक वेट का एवरेज है, ठीक है, इनका एटॉमिक वेट और इसका एटॉमिक वेट, इन दोनों का जो एवरेज आएगा वही जो है सेकंड वाला जो बीच वाला है उसका एटॉमिक वेट होगा। अब इसके लिए इन्होंने कई जो है ट्राइड्स दिया, जैसे एक दिया लिथियम, सोडियम, और एक दिया पोटेशियम। अब लिथियम का इन्होंने कहा कि इसका जो होता है एटॉमिक वेट 7, और पोटेशियम का होता है 39। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वह जो है क्या हो जाएगा, वो इसका जो है एवरेज के बराबर इसका हो जाएगा। जैसे 39 और 7 कितना हो जाएगा, लगभग जो है 46, और एवरेज अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका निकल जाएगा। इस तरह से इन्होंने ये नियम दिया। ठीक है, इसी तरीके से दो तीन और, जैसे यहाँ पर देख लीजिए जो एनसीईआरटी में दिया है, जैसे एक दिया कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का। ठीक है, तो कैल्शियम का है 20 और बैरियम का है 137, तो स्ट्रोंशियम का आ जाएगा 88 के आसपास। इसी तरीके से इन्होंने एक और जो है ग्रुप दिया है ना, एक दिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का 35 है। ठीक है, और या 35.5 है कह लीजिए। और आयोडीन का है आपका 126.9। तो ब्रोमीन का जो एवरेज आ जाएगा 79.9। इसी तरीके से इन्होंने एक दिया था नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस और एस्टेटिन। तो नाइट्रोजन का है 14, और एस्टेटिन का है 74.9। तो फास्फोरस का निकल जाएगा 31। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कुछ ग्रुप का नाम दे दिया। ये कभी कभी ये ग्रुप जो है ये सीरीज पूछ देता है कि कौन इस ग्रुप, न्यूलैंड का डोबर्नियर का जो ट्राइड्स है उसमें से कौन शामिल है कौन नहीं है। इसलिए इस चारों ग्रुप को कम से कम याद रखना है। चार का तो एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जो है दिक्कत क्या है, तो इसमें दिक्कत ये है कि इस वक्त जो है बहुत ही कम एलिमेंट का जो है डिस्कवरी हुआ था। सबसे मेन इसका जो है दिक्कत ये था। और दूसरा बात यह था इसका डिमेरिट में, यहाँ पर तो लेस एलिमेंट था भी। और दूसरा इसका था कि सेम ग्रुप का ही जो एलिमेंट कभी कभी जो है ना, ये जो रूल है, ये जो लॉ है, इसको ओबे फॉलो नहीं करता था, इसका नियम को फॉलो नहीं करता था। ठीक है, चलिए, ये हो गया, हम लोग डबल नायर का पढ़ दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। अब हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूलैंड्स, इसको ऑक्टेव रूल कहा है। अब ये ऑक्टेव रूल क्या है, ऑक्टेव, तो इन्होंने जो है म्यूजिक नोट जो आता है, जो 8 है, जैसे हिंदी में सारे गामा पाधा निशा है, उसी के आधार पर इन्होंने इंग्लिश में जो इसका नोट है, ठीक है, अब इंग्लिश का नोट क्या है, वो है डू, रे, सॉरी, मी,
सो ला ती 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके आधार पर जो है इन्होंने रूल दिया। और क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि एवरी एट्थ एलिमेंट, इन्होंने क्या कहा? एक- वहां पर लिखना है हम लोग, इसलिए यहां पर लिखते हैं। एवरी एट्थ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ऑफ द ग्रुप ना कहिए, इसको कह लीजिए टेबल, जो इन्होंने टेबल दिया था उसमें। रिपीट्स इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है? और ये जो रिपीट होगा, इस प्रॉपर्टी, रिपीटिंग प्रॉपर्टी को इन्होंने पीरियोडिसिटी का नाम दिया। सॉरी, क्या नाम दिया इसे? पीरियोडिसिटी का। पीरियोडिसिटी का। अब इसको हिंदी में आवर्ती कहते होंगे या आवर्तकाल, कुछ आवर्त कहते होंगे पीरियोडिसिटी का। आवर्तकता कुछ इस तरह का नाम होगा। देखिए, पीरियोडिसिटी कहते हैं, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि जब कोई भी एलिमेंट का जो है एक निश्चित अंतराल में जो है उनका जो है गुण जो है एक दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होगा, मैच करेगा, वो रिपीट करेगा उससे। ठीक है, उसको हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। चलिए, तो यहाँ कह रहा है कि एवरी एट्थ एलिमेंट ऑफ द टेबल, जो इन्होंने टेबल बनाया ये, इसमें रिपीट करेगा उसका गुण। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो 7 एलिमेंट हुआ, तो जो 8वां एलिमेंट होगा वो इस वाले ग्रुप में जो है आके क्या होगा, इसके साथ वो मैच करेगा। और 8वां एलिमेंट अगर यहाँ शुरू करेंगे तो इसके साथ मैच करेगा, और नहीं तो इसके साथ मैच करेगा। सबके साथ इस तरह से क्या होगा, सबका एलिमेंट जो है वो मैच करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इन्होंने शुरू किया हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन को रखा, फिर लिथियम को रखा, फिर बेरिलियम को रखा, फिर बोरोन को रखा, फिर कार्बन को, नाइट्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद जो यहाँ पर आया वो रखा फ्लोरीन को। ठीक है, फिर ये सोडियम, तो लिथियम सोडियम का मिलता है, भले हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ ना मिलता है लेकिन अभी मिलेगा। मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, नाइट्रोजन में फॉस्फोरस है, इसमें सल्फर है। फिर यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरह से सोडियम के बाद यहाँ पोटेशियम आ जाएगा, यहाँ कैल्शियम आ जाएगा, एल्युमिनियम के बाद यहाँ पर जो है इसमें क्रोमियम आ जाएगा, यहाँ टाइटेनियम आ जाएगा। इस तरह से फास्फोरस है तो मैग्नीज आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आयरन आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर ये है तो इसका एट्थ एलिमेंट यहाँ से करेगा तो यहाँ ये रिपीट करेगा, ये इसका ग्रुप सेम होगा। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो है एट्थ एलिमेंट क्या होगा, अपने पहले वाले एलिमेंट से क्या होगा, उसका गुण जो है वो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, वो बिल्कुल मिलता जुलता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका फॉल्ट क्या हो गया? इसका सबसे पहला फॉल्ट हुआ कि कुछ ग्रुप में ना दो एलिमेंट, जैसे जो है ना सा ग्रुप जो पहला था उसमें कोबाल्ट और निकेल को साथ में रख दिया इन्होंने। इसी तरीके से एम मा ग्रुप था एम ए, वहां पर जो है सेलियम और जो है लेंथेनाइड, इसको जो है एक ही ग्रुप में रख दिया था। तो इस तरह से जो है ये इसका थोड़ा सा कुछ फॉल्ट आया। एक फॉल्ट तो ये आया। दूसरा फॉल्ट इसका ये आया कि इस समय तक जो है नोबल गैस का आविष्कार नहीं हुआ था। अब नोबल गैस का जो क्या हो गया, डिस्कवरी हो गया। तो नोबल गैस का डिस्कवरी होने से फिर एट्थ एलिमेंट का जो रिपीट हो रहा था वो क्या हो गया, वो वाला नियम थोड़ा सा इनवैलिड हो गया, क्योंकि नोबल गैस जहां पर होगा तो एट्थ एलिमेंट फिर कौन जाएगा, वो नोबेल गैस की वजह से इसका जो ये ग्रुप था, ये जो टेबल दिया था वो क्या हो गया, डिसक्वालीफाई हो गया, वो इस रूल को फॉलो नहीं करने लगा। ठीक है, और ये म्यूजिक नोट जो दिया था ये साथ, इसी के आधार पर इसके लॉ को जो है ऑक्टेव रूल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा ये जान लीजिए कि ये न्यूजीलैंड का जो ऑक्टेव रूल है ये भी जो है किसके आधार पर है, ये एटॉमिक
वेट के आधार पर ही दिया है। किसके आधार पर दिया है? एटॉमिक वेट के आधार पर दिया है। मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट, है ना। एटॉमिक वेट का ही आवर्त उसका पीरियोडिक फंक्शन जो होगा वह जो है उसका एटॉमिक वेट के अनुसार जो है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वेरी करेगा। ठीक है। और इस टाइम तक लगभग जो है मात्र जो है 56 एलिमेंट का ही डिस्कवरी था। ठीक है, 56 एलिमेंट को ही ये ऑर्गेनाइज किया और छोड़ दिया। ठीक है, तो ये कुछ इसका जो है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का कुछ ये टेबल का जो है इसका जो कुछ बात था, बेसिक बात, और इसका कुछ फॉल्ट था। अब आगे का हम लोग जो है मेंडलीफ वाला में बात करेंगे। ठीक है, तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।